दोस्तों, मेरी धड़कन तेज हो रही थी। हाथ ठंडे पड़ गए थे और पसीने से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। मैंने फ़ोन की टॉर्च चालू की। उसकी रोशनी काँप रही थी, जैसे मेरा अपना शरीर काँप रहा हो। मैं इस भयानक घर में फंसा हुआ था, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त थम सा गया था, जहाँ हर कोने से एक अजीब सी बेचैनी, एक डरावना सन्नाटा रिस रहा था। ये दादी माँ का घर था और मुझे यहाँ से भागना था, किसी भी कीमत पर। मुझे याद नहीं मैं कैसे यहाँ पहुँचा, बस इतना याद है कि मैं कहीं जा रहा था, शायद किसी दोस्त के घर, और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा था और शाम ढलने लगी थी। मैंने आसपास देखा तो ये पुराना जर्जर सा घर मुझे दिखा। दोस्तों, मैंने सोचा कि किसी की मदद मांग लूँ, लेकिन कौन जानता था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर खटखटाया, अभी भी सन्नाटा था। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अंदर अंधेरा था, एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। फिर भी मैंने सोचा कि शायद कोई होगा और मैं मदद मांगकर निकल जाऊँगा। मैं अंदर चला गया और यहीं से शुरू हुआ असली डर का खेल। दोस्तों, अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया और एक काफ़ी ज़ोर से क्लिक की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि मैं फंस चुका हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। मैंने खिड़कियाँ देखी, वो भी बंद थी। उन पर लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थी। मैंने चारों तरफ देखने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। मैंने फ़ोन की टॉर्च की रोशनी डाली। सामने एक हॉल था, फर्नीचर पुराना और धूल से सना हुआ था। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें डरावने चेहरे बने हुए थे। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो तस्वीरें मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नज़र मुझ पे है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर मेरी सांसें फूल रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, कुछ अजीब सी बातें जिनका कोई मतलब नहीं। मैं डर से काँप रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। मैं हॉल से होता हुआ एक कमरे में पहुँचा। वहाँ एक टेबल रखा हुआ था, उस पर एक किताब खुली हुई थी। मैंने किताब उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ गए थे और उस पर कुछ अजीब सी भाषा में कुछ तो लिखा हुआ था। दोस्तों, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस किताब में क्या लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस किताब में इस घर से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ तो सुराग ज़रूर छुपा होगा। दोस्तों, तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, एक धीमी खौफनाक आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो आवाज़ मेरे करीब आ रही थी। मैंने डर के मारे किताब नीचे गिरा दी और टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन वो आवाज़ अभी भी आ रही थी और अब वो और भी करीब थी। मैंने अपने दिल की धड़कन सुनी। वो इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे कानों में गूंज रही है। मैं डर के मारे भागने लगा। मैं हॉल से होता हुआ दूसरे कमरे में गया। वहाँ एक अलमारी रखी हुई थी। मैंने अलमारी खोली। उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। मैंने कपड़ों को देखा, फटे हुए थे और उन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तभी मैंने फिर वो आवाज़ सुनी और इस बार वो मेरे बिल्कुल करीब थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उसके बाल सफ़ेद थे, उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट थी और वो मेरे तरफ देख रही थी। वो दादी माँ थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। दोस्तों, दादी माँ धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैं भागने लगा, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वो इतनी तेज़ी से आ रही थी, उससे बचना नामुमकिन लग रहा था। मैं एक कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दादी माँ ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आ गई। मैं डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों, दादी माँ धीरे गति में मेरे पास आ रही थी। उनके हाथ में बेसबॉल बैट भी थी और अब मुझे पता चल चुका था कि अब मेरा ज़िंदा बचना मुश्किल है।
लेकिन तभी मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और दादी माँ पीछे हट गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि दादी माँ गायब हो गई थी। मैं हैरान रह गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दादी माँ कहीं भी नहीं थी। मैं डर के मारे काँप रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं हॉल में गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी जाम था। दोस्तों, फिर मैं खिड़कियाँ चेक करने लगा, वो भी बंद थी। मैं चारों तरफ देखने लगा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मैंने एक चीज़ देखी। टेबल पर एक चाबी पड़ी हुई थी। मैंने चाबी उठाई, शायद से दरवाजे की चाबी थी। मैं दौड़कर दरवाजे के पास गया और चाबी लगाई। दरवाज़ा खुल गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भागता रहा जब तक कि मैं इस भयानक घर से दूर ना चले जाऊँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दादी माँ का घर दूर से एक भयानक साया लग रहा था। मैं जानता था कि मैं अभी कभी उस घर में वापस नहीं जाऊँगा। मैं अपने घर पहुँच गया और सीधा अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि दादी माँ मुझे घूर रही है। मैं डर से काँप रहा था। मुझे लग रहा था जैसे दादी माँ अभी भी मेरे पीछे है, जैसे वो किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ सकती है। मैंने सारी रात सो नहीं पाया। सुबह जब सूरज निकला तो मुझे थोड़ा चैन मिला, लेकिन डर अभी भी बरकरार था। मैं जानता था कि मैं इस घटना को कभी नहीं भुला पाऊंगा। दादी माँ का घर, वो भयानक रात, वो सब कुछ हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, कभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 50 लाइक्स का। मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे, और तैयार रहिए एक और दस्तक के लिए।